मैं मैथ्स बाय नवीन सर। आप ये वीडियो चाणक्य कॉम्पिटिटिव के चैनल पे देख रहे हैं। तो आप सभी से यही आग्रह है कि जितने भी आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल, बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि आप कृपया वीडियो को पूरा देखें और आए दिन आपको जो है कि बैंक, रेलवे, एसएससी से रिलेटेड जो भी प्रश्न, स्क्वायर से जो आपको रिलेटेड प्रश्न आते हैं, उसका मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा चीज बताया, जो 100 के आसपास, 50 के आसपास, 150 के आसपास, 250 के आसपास, 1000 के आसपास की संख्याएं निकालने के लिए सिखाया। फिर आज हम थोड़ा सा और उसको अपग्रेड करते हैं। आज के बाद ये वीडियो जो है स्क्वायर निकालने का जो होगा, सारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। क्यों? कारण कि इसके बाद जो है स्क्वायर में और कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से हम सीखेंगे आज 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 इस तरीके से सीखेंगे। उसके बाद आप ऑलराउंडर बशर्ते बेटर से सीखिए, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आपसे एक उम्मीद यही रखता हूं कि आप जितना भी वीडियो आपको दिया गया है, जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है, उन सभी का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। वहां से आप स्टार्टिंग से पढ़िए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 110% कह रहा हूं कि ज्यादा समझ में आएगा तब जब स्टार्टिंग से देखिए। स्टार्टिंग से पूरा देखिए, आपको निकालने का एकदम स्क्वायर निकालने का नहीं आसान लगे तो जो कहिएगा सो। ठीक है, तो अब बात नहीं, नो कमेंट, ज्यादा बातें करने से क्या फायदा, इसलिए हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो आज सीखते हैं हम 200 के आसपास। कितना? 200 के आसपास हमने सीख लिया था बहुत सारा। 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400 के आसपास, 500 के आसपास, डॉट 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 डॉट, है ना, का वर्ग ज्ञात करने का तरीका वर्ग ज्ञात करने का तरीका। समझिएगा, है बहुत आसान। ये जो टॉपिक चल रहा है, ये स्क्वायर तक का आज जितना भी हम पढ़ाए हैं, ये आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है स्क्वायर समाप्त हो जाएंगे। फिर आपका एक टॉपिक आएगा स्क्वायर रूट, उसको भी लेके चलेंगे। वो मात्र एक दिन का टॉपिक है, एक दिन का वीडियो बनेगा। और फिर एक क्लासेस होंगी आपका क्यूब का और क्यूब रूट का। ठीक है, इसके बाद मैं चालू करूंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहने का मतलब जीरो लेवल से, जो भी आप जीरो लेवल से पढ़ने वाले, मतलब जीरो लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जो भी बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी करते हैं, खास करके बैंक वाले, है ना, जिसमें नंबर सिस्टम का ज्यादा अहम रहता है, उसकी भूमिका, है ना, वहां पर बहुत ज्यादा होती है। नंबर सिस्टम की भूमिका रेलवे, बैंक में ज्यादा होती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम वहां पर आप पढ़ सकते हैं। और वो जो होगा फुल्ली वीडियो होगा, पूरा बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पूछने की फुल्ली गारंटी है, तो वहां पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसका जवाब आपको वहीं पे मिलेगा। और बाइक पे आपको जो है बुक्स वगैरह की बात होती है, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं आज का ये क्लास 200 के आसपास का वर्ग निकालने के लिए। फिर सीखेंगे 300 के आसपास का, फिर सीखेंगे 400 के आसपास, फिर 500 के आसपास। इसके पहले आपने सीखा था 100 के आसपास का वर्ग निकालने के लिए। बस वही काम करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 100 के आसपास जो बेटर से सीख गए हैं, वो 200, 300, 400, 500, 50, 250, 350, है ना, 150, 1000, 10,000, लाख, जितना का भी संख्या है वो आराम से निकाल सकते हैं। किसी तरह का वहां दिक्कत आपको नहीं होगा, बशर्ते 100 का वर्ग के आसपास की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब एंड लाइक करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये जो संख्या है, मतलब हम यहां से लेके चलते हैं 200। कितना है? 200।
200 से ये जो संख्याएं होंगी, इधर वाली संख्या कम और इधर वाली जो संख्याएं होंगी ज्यादा होंगी। ठीक है, अब देखते हैं 200 से कम वाली संख्याएं कौन है और 200 से ज्यादा वाली संख्याएं कौन है। तो देखिए 199 जो है क्या है, वो 200 से क्या है, कम है, तो है, हाँ है। 200 ये देखिए 198, 197, 196, ये सब जो संख्याएं हैं आप नजर दौड़ा के देखिएगा तो 200 तक के आसपास। और आपको मैंने हर वीडियो में बोला कि आपको जो है याद करना है। कहां तक याद करना है, तो आप खुद से बोलिए कहां तक याद करना है, 1 से लेकर 30 तक। कहां तक, 1 से लेकर 30 तक। अगर आप 1 से लेकर 30 तक पूरा याद रखते हैं तो समझिए कि आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। बशर्ते आप बेटर से याद कीजिए, बस आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला आपको कहीं भी स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं 200 से थोड़ा ज्यादा वाली संख्या, तो 201 है ना, 202, 203, ये तो थोड़ी संख्या छोटी हो जाती है। 200 आगे चलते हैं, 217, 218, 235। अच्छा, ये 235 जो है किसके आसपास की संख्या है, पिछले वीडियो में सीखा 250 के आसपास है ना, 250 के आसपास है। तो अब समझ जाइए सरकार, ये 235 250 पर बन जाएगा, बनेगा। अब 35 आया है, मतलब 250 के आसपास की संख्याएं जितनी भी होंगी उसको इस तरीके से बना सकते हैं, जो पिछले वीडियो में आपने देखा। अब 200 के आसपास रहेगी तो 200 के आसपास। तो इसलिए तो मैंने बताया था कि आपको जो है सीखने का हर पॉइंट, हर वीडियो को शुरू से लेके अंत तक हम चलेंगे। ठीक है, आपको किसी तरह का कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। परंतु यही आपसे कहना कि आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, स्क्वायर निकालने का पूरा झंझट छूट जाएगा। नहीं छूटेगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं 219 है ना, 222, ठीक है, 225, 224, ठीक। तो ये सभी संख्याएं जो है क्या है, हमने इसलिए बोला था, क्या बोला था, 1 से लेकर 30 तक याद करिए। 30 तक याद कीजिएगा, आपका पूरा स्क्वायर बनेगा। अगर नहीं याद कीजिएगा फिर दिक्कत होगा। देखिए 135, 35 क्या होगा, 30 से ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, आसपास वाली संख्या देखेंगे। ये जो संख्या 250 के आसपास है ना, 250 से कितना कम, 15 कम, तो बना लेंगे ना वहां से। चलिए आप सीख गए। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं, ये संख्या 200 से कम है और ये संख्या 200 से ज्यादा है ना। अब आराम से देखिए कैसे सीखते हैं। सीखते कैसे, बहुत आसानी रहेगा। देखिए 100 में जो किया था वही काम 200 में करना है, वही काम 300 में करना है, वही काम 400 में करना है, वही काम 500 में करना है, वही काम 600 में करना है, वही 700, 800, 900 में करना है। बस आसानी से सिंपल से सीखते चलना है, कहीं भी आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। समझिए ये जो संख्या है, ये वाली संख्या 200 से कितना कम है, तो एक कम है। एक कम है तो एक का वर्ग निकाल दो आप, कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 1 कम होगा। अब देखिए ये जो संख्या है 200 से कितना कम है सरकार, समझिए 200 से 1 कम है, तो पहले इसमें से 1 घटा दीजिए। क्या कर दूं, 1 घटा देंगे, तो 200, 100 कितना है, 99। 200 से 1 कम है, 199 में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 198। 198 हो गया। अब यहां पर मैं लिख देता हूं 198। अब 100 का कितना गुना है, 100 का 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, हो गया आपका काम। तो ये कितना, 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 1 39 आपका निकाल दीजिए, सटीक होगा। अगर मान लिया गलती हो गया तब तो फिर वही चीज करेंगे, SDN, क्या SDN, 100 डिजिट नंबर, यानी संख्याओं के अंकों का योग। यदि 9 आए तो 9 बराबर हमेशा 0 ले लो, और 0 जहां पर आए उसको छोड़ के आगे जो संख्या होगा उसको देखते चलना है। यानी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 आए तो उसको छोड़िए, और उसके बाद देखिए क्या करना है, वर्ग करना है, रूट करना है, क्या करना है। सो देखिए
तो यहाँ पे देखिए SDN हम मैच कराते हैं। SDN कैसे निकालेंगे बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सरकार समझिएगा। ये 9 है, 9 बराबर क्या होगा 0, 9 बराबर 0, यहाँ 1 बचा तो 1 का वर्ग 1, तो इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले में 1 बचा तो राइट हैंड साइड वाले में भी 1 बचेगा। देखिए 9 खत्म, 9 बराबर 0, 6 और 3, 9 खत्म, 1 बचा तो 1 बराबर 1, तो आपका आंसर सही है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप जो है अगर इस तरीके से आप बनाते हो तो बहुत फास्ट बनेगा, अगर नहीं बनेगा सो दिखाते हैं। देखिए कैसे, ये कितना कम है 2 कम, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, इसमें से 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 196, 196 का दुगुना 6 का दुगुना 12, 19 का दुगुना 38, 38 और 39, आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 3 कम तो 3 का वर्ग होगा 9, 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, 3 कम करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 4 दूनी 8, 19 दूनी 38 हो जाएगा ना, हो गया खत्म। यहाँ कितना कम है 4 कम है, 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोल दीजिए इसको, 4 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 चौका 16, अब 4 कम करेंगे तो हो जाएगा 92, कितना 92, 92 का दुगुना 9 दूनी 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 192 है, 192 का दुगुना करेंगे 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, तो हो जाएगा इतना। अब मान लिया जाए कि गलती हो गया तो चेक करने का भी तरीका आपको मैंने बताया, क्या बताया था, जहां भी SDN यानी शॉर्ट डिजिट नंबर यानी अंकों का योग यदि जहां पर 9 आ जाए, क्या आ जाए 9 आ जाए, तो वहां पर 9 बराबर हमेशा 0 हो जाता है। तो यहां देखिए क्या है 9 है तो 9 खत्म, 7 और 1 8, 8 का क्या करना है वर्ग, 8 का वर्ग होता है 64, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 1, यानी 10, 10 को कितना लिखेंगे जोड़ जाके 1, इधर 1 आया है तो इधर भी 1 ही आएगा, देखते हैं 9 खत्म होगा ना, ये 8 और 1 9, बचा कितना 2, यहाँ 8 और 1 9, बचा कितना 1, तो 1 बराबर 1। अब बताइए आसान है, लगा आसान कि नहीं है, आसान बहुत है, इतना आसान है कि मत पूछे कितना आसान है, बशर्ते आप जो है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबसे आसान प्रैक्टिस है ना। अब देखते हैं यहाँ कितना कम है 8, 8 कम है तो 8 का हो जाएगा 64, होगा कि नहीं, यहाँ 8 कम करना है, पहले 2 कम करो तो 90, 6 कम करो तो हो जाएगा 84, 84 का दुगुना कर दो, 84 का तो हो जाएगा 184 का दुगुना, 4 का दुगुना हो जाएगा 8, 18 दूनी 36, आपका आंसर। ये कितना कम है बाबू, तो बता देंगे 10 कम है, 10 का वर्ग होता है कितना 100, जब भी लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे, 3 अंक नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 की संख्या कितना है 2 है, तो इसलिए 2 अंक लिख रहे हैं, देखिए वहां भी 2 2 2 2 2, इस तरीके से 2 ही अंक लिखते चलो, ठीक है। यानी 100 के मल्टीपल में जितना रहेगा उसके, 1000 के मल्टीपल में जितना रहेगा उससे, फिर 10,000 के मल्टीपल में रहेगा उससे, तो आप जो है यहां से आप बहुत तरीके आसानी तरीके से सीख सकते हो, परंतु आपको करना क्या है प्रैक्टिस, करना क्या है प्रैक्टिस, सबसे आसान। देखिए 10 कम है तो 10 का वर्ग 100, बच गया कैरी 1 बचा, अब यहां से क्या करेंगे 10 कम करेंगे तो हो जाएगा कितना 80, मतलब 180, 180 का दुगुना 18 का दुगुना 300, मतलब 18 का दुगुना 36, 1 0 है तो 0, अब ये वाला 1 बचा हुआ था तो यहां पर क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, यानी 100 मतलब 361 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे, अब मान लिया कि हम बनाएं और गलती हो गया तो कर लेंगे आसान, देखो 9 खत्म, 1 का वर्ग 1 तो यहाँ 1, तो इधर 6 और 3 9, यहाँ खत्म, यहाँ 1 बचा, बस आसान है ना, बहुत आसान है, इतना आसान है कि मत पूछिए, परंतु आपको इसको क्या करना है बनाना है, अगर नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत में पड़िएगा, इसलिए आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको घर में रिवाइज करिए, इधर से फिर हम आगे इधर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ कितना है, तो बोला यहाँ 201, कितना है 201, अब 201 जो संख्याएं होंगी ये कितना के आसपास की संख्या है, तो ये जाहिर सी बात कितनी के आसपास है 200 के आसपास, 200 के आसपास से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग कितना होगा बता दीजिए, 1 का वर्ग 1 होगा, और जब भी लिखेंगे कितना अंक, जब भी लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे, तो 2 अंक लिख दिए,
अब 2 अंक लिखे तो हो गया इतना। अब बताइए एक इसमें ऐड करेंगे सरकार, तो पहले से 200 था एक, अब एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 202। अब 202 होगा तो 202 का मल्टीपल करेंगे 200, कितना 100 का दुगुना है, मतलब 100 का 2 गुना है, तो 2 गुना से। अगर 3 गुना रहता तो 3 गुना से करते, 4 गुना रहता तो 4 से करते, 5 गुना तो 5 से, 6 गुना तो 6 से। आसान है ना। तो इस तरीके से यानी 202 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 4। अब बनाए सही है कि नहीं तो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। अब देखिए ये 2 और 1 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो इधर 9, 9 बराबर आप क्या लेते हो 0, है ना, तो इधर भी 4 4 8 1 9, खत्म 0 आ गया, है ना आसान। तो इस तरीके से आप सीख सकते हो इसको। इसको बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको जो है कहीं भी स्क्वायर निकालने में दिक्कत ना हो, या तो वो संख्या एक मतलब 50 के आसपास, या तो 150 के आसपास, या तो 250 के आसपास, या तो 350 के आसपास, या 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5, या 1000 के आसपास, या 10,000 के आसपास, या 1 लाख के आसपास, या 100 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400 के आसपास, 500 के आसपास, 600 के आसपास, 700, जो भी आता है सब क्लियर, कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। परंतु आपसे यही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले 1 से लेकर 30 तक पूरा याद करिए, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। 1 से 30 तक याद कीजिए, प्रैक्टिस। 1 से 30 तक याद कीजिए, खुली प्रैक्टिस। 1 से 30 तक याद कीजिए, पूरा प्रैक्टिस। इस तरीके से बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। आगे फिर नंबर सिस्टम में इसका यूज देखेंगे, बहुत फास्ट होगा वहां पे, इतना फास्ट होगा कि मत पूछिए। ये कितना है 2 ज्यादा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 ज्यादा है तो 2 और ज्यादा कर देंगे तो हो जाएगा 204। 204 का दुगुना करेंगे, 200 का 200 का दुगुना 400 और 4 का दुगुना 8, तो 400 हो गया। 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 3 6, 6 दूनी 12, 2 2 4, यहाँ हो जाएगा 17। 17 का कितना होता है सरकार बता दीजिए। 17 का 200 कितना 89, तो 289 लिख देंगे, है ना, तो 289 लिख देंगे, और 289 लिख देंगे तो लिख देंगे 289। अब सही है कि नहीं है तो देख लेते हैं। 17 का बस निकालना है, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं। तो 7 और 1 8, 8 का हो जाएगा 64, इधर 1 तो इधर भी 1। देखिए 8 1 9, है ना, 8 1 9, 9 खत्म, यहाँ 1 बचा, यहाँ 17 का 289, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे 289, है ना। 17 का हो जाएगा 289, तो लिख देते हैं 89, बचेगा कितना 2। अब 2 बच गया है तो रख लेंगे। 17 इसमें और जोड़ेंगे, 17 17 34, और अब देखेंगे 234 का दुगना करेंगे, 34 का दुगना 4 का दुगना 8, 3 का दुगना 6, 2 का दुगना। अब यहाँ 2 बचा हुआ था तो 8 और 2 10, तो यहाँ 0, यहाँ पर हो जाएगा 7, हो गया। देखिए अब बनाए, कहीं गलती हो जाए तो देख लेते हैं, चेक करके देखिए कितना होगा। तो देखिए 7 और 2 9, 1 का वर्ग 1, तो इधर भी 1 बचेगा, है ना। 8 ये 7 और 2 9, बचा कितना 2, 8 और 1 9, बचा कितना 1, और 9 से 1 खत्म, तो आपका 1 का वर्ग इधर है। सिंपल सी बात है, आपको कहीं भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है, बशर्ते आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है। तो आपसे यही आग्रह है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं। और आपसे एक बात और है कि 1 से लेकर 30 तक पूरा याद कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। अब 300 के आसपास वाले, ठीक है, 200 के आसपास जितना भी बच गया था रिमेनिंग पार्ट उसको आपको बनाना है। अब 300 वाले में हम सीख लेंगे, ठीक है। 300 वाले सीखते हैं, 200 का पूरा सीख लिया, 300 सीखेंगे, उसके बाद आप ऑलराउंडर, आपको फिर दिक्कत होने वाला नहीं है। परंतु सबसे पहले आपको प्रैक्टिस, है ना, बार बार हम एक चीज दोहराना है, प्रैक्टिस। देखिए ये जो संख्या है, ये जो संख्या बता दीजिए कितना के आसपास, यानी 299 अगर लिखा हुआ है तो कितना के आसपास, तो ये जो संख्या है आपके 300 के आसपास है कि नहीं है। हाँ, 300 से कितना कम है बता दीजिए। 300 से 1 कम है, तो पहले 1 का वर्ग करेंगे, तो जब भी लिखेंगे 2, क्यों, तो 300 में 0 की संख्या कितना है 2 है, तो 2 अंक लिख दिया। अब यहाँ क्या करना है, बस वही काम करना है जो 200 में किए, फिर 100 में किए, वही चीज 300 में करना है, वही चीज करना है। तो पहले इसमें 299 है, 1 कम था, 1 घटा देंगे इसमें से, तो हो जाएगा 298।
बोलते चलिएगा मेरे साथ, आप बोलिएगा, समझिएगा, वहां सीख लिए, आपकी बातों को हमने सुन लिया, है ना, आपको बोलना हमेशा, ठीक है। अब देखिए 298 हो गया, अब 100 का बताइए कितना मल्टीपल, ये 200 था तो 2 मल्टीपल, और ये देखिए कितना मल्टीपल है, 3 गुना है ना, 3 मल्टीपल, यानी इसको 3 गुना करना है। 3 गुना करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा तो गुना करना ही पड़ेगा। देखिए आप 300 के आसपास निकाल रहे हैं, थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, परंतु और भी आसान होगा जब फास्ट गुना हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 तिया 24, 4 हो गया, है ना, और ये कितना, 9 तिया 27 और 2 यहाँ बचा हुआ था 29 बचा, तो 3 दूनी 6 और 2, है ना, मतलब 3 दूनी 6 और 2, ठीक है, ये 8 हो गया। अब हम बनाएं और लगे कि नहीं गलती हो गया तो क्या करें, तो फिर आसानी से निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए 9 खत्म, एसडीएम मैच का ये 2 केवल 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर भी 4, 9 खत्म, 8 और 1 9, 4 बचा, तो आपका आंसर। यही है एसडीएम का तरीका, सबसे आसान है एसडीएम निकालने का। यहाँ देख लेते हैं कितना है, 2 कम, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यहाँ 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 296, 6 का 3 गुना 18, 9 का 3 गुना 27, 27 और 1 28, बचा कितना 2, 3 का 2 गुना 6 और 2 8, आपका आंसर, है ना। गुना करते चल रहे हैं, गुना में कोई हदियाना नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना है 275। अब 275 क्या है, तो ये 275 का वर्ग निकालना, 300 से कितना कम है, 25 करो, 25 का होता कितना है 625, तो 2 अंक लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 6 बच जाएगा कैरी आपका, 6 कैरी 6 रख लें, 25 कम तो 25 और कम कर दीजिए, तो हो जाएगा 250। अब 250 का 3 गुना करिएगा तो 25 का 3 गुना कितना होगा 75, यानी 750, और 6 यहाँ बचा हुआ था 756, तो इधर 756, तो उधर भी आपका आना चाहिए, यानी एसडीएम मैच करेंगे, 7 2 9 5 का हो जाएगा 25, 25 का लिखेंगे कितना, ये 25 का हो जाएगा इतना, 5 और 2 7, तो इधर 7 बचा, तो इधर भी 7 बचेगा। देखिए 5, ये 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो इधर बचा कितना 2, 5 और 2 7, तो इधर 7 बचा, तो इधर भी 7, आपका इस तरीके से आसान। इसकी बात चलते हैं यहाँ पर, ये कितना कम है 15 कम है, 15 का होता है 225, जब भी लिखेंगे 2 अंक, तीसरा अंक नहीं लिखेंगे, क्यों, कारण है कि यहाँ 300 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, तो इसलिए यहाँ पर 2 अंक लिखे। 15 कम है, 15 और कम करेंगे, तो पहले 5 कम करिए तो 80, 10 कम करें तो हो जाएगा 70, यानी 270 का 3 गुना करेंगे, 270, 27 किया होता है 81 हो जाएगा, और 1 जीरो और प्लस वहां 200, मतलब 2 था, है ना, तो हो जाएगा 100, मतलब 812, इस तरीके से कर दीजिए। तो आपका एसडीएम मैच करा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 8 1 9 बचा 1 5 के 5 1 6, 6 का हो जाएगा 36, तो 6 और 3 9, 9 खत्म इधर, तो 9 खत्म इधर, 5 4 9 8 3 9, मतलब 8 1 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आसान सा टॉपिक समाप्त हो जाता है, ये है ना। अब यहां से देखते हैं क्या है, यहां से देखते हैं अब आगे की ओर, अब आपको प्रैक्टिस करना है, उधर हम बताते हैं 300 से ज्यादा वाली संख्या। 300 से ज्यादा वाली संख्या क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 300 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है, तो इसको भी उसी तरीके से बनाना है जो 200 थे, है ना, 100 के आसपास 200 के आसपास सीखे थे। 300 वाला में देखिए क्या करना, 300 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग 1 लिखेंगे, जब भी लिखेंगे 2 अंक, तो 0 1 हो गया। अब यहाँ 1 ज्यादा है, 1 और ज्यादा कर देंगे तो हो जाएगा 302, 302 का 3 गुना, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 0 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, 4 लिख दिए, 2 जाते हैं तो 4, 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यहाँ 3 का हो जाएगा 9, फिर 3 3 6, 6 तिया 18, 3 तिया 9, इस तरीके से आप कर सकते हो। 5 यहाँ जाते हैं तो 5 का करेंगे तो हो जाएगा 25, 5 जाते हैं तो 5 5 10, 10 का हो जाएगा 30, 3 3 9, इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। 12 जाते हैं, 12 का वर्ग 144, तो 44 लिखेंगे, 1 छोड़ देंगे, 12 जाते 12 और जाने का देंगे, तो 12 12 24, यानी 324, 324 का 3 गुना, 24 का 3 गुना, 24 तिया 72, 3 का हो जाएगा 9, यानी 972, 972 और 1 यहाँ बचा हुआ था 973, तो इस तरीके से आप इसमें पूरा सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये जो संख्या है कितना है 330, 330 है, तो बता दीजिए सरकार ये कितना ज्यादा 30 ज्यादा, तो 30 का हो जाएगा 900, जब भी लिखिए
तो हमने लिख दिया 9, जो 9 बचा वो हाथ में हो जाएगा कैरी, यानी इधर कैरी हम रख लेते हैं। अब यहाँ 30 ज्यादा है तो 30 और ज्यादा करेंगे, 30 हो जाएगा 60, यानी 360। 360 का मतलब इतना, देख लीजिए 360। अब इसका 3 गुना करेंगे तो 36 दिया 108 प्लस 0, यहाँ देख लेते हैं यहाँ कितना है 9, तो ये हो जाएगा आपका 18108 ये आपका आंसर हो गया। अब बनाए, गलती हो गया तब चेक कर लेंगे, वही 3 3 6 का पावर 2 तो 6 हो जाएगा 36, 36 का हो जाएगा 9, कट के आ गया 0 तो इधर भी 8 9 9 खत्म, तो आपका हो जाएगा 0। अब आपको करना क्या है, बस प्रैक्टिस इतना करिए, अब आप आगे ऑल राउंडर है। ठीक है, तो ये वीडियो के बाद स्क्वायर आज समाप्त होता है। कल हम सीखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट सीखेंगे और फिर एक वीडियो में उसको बता देंगे क्यूब और क्यूब रूट दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्यूब और क्यूब रूट वहां पे आ जाएंगे, स्क्वायर का पूरा ये कहानी खत्म, इसके बाद स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद हम चालू करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम देखना भूलेंगे कोई नहीं, जो भी आपकी फ्रेंड मित्र दोस्त भाई बहन जो भी आपके होते हैं उनको बोल दीजिएगा कि हाँ नंबर सिस्टम शुरू से पढ़ाया जा रहा है, आप उसको देखिए, देखने के बाद आप ऐसा बिलीव होगा कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बनान सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा लगे तो ही सामान खरीदेंगे, अच्छा नहीं है तो फिर खरीदने से क्या फायदा, देखने से समय व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं। तो वहां पर जाएंगे और देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।